आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय, जो 8वें स्कंद का अंतिम अध्याय है। इसे श्रवण कर रहे थे भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। इससे पहले हमने भगवान की वामन अवतार की कथा का श्रवण किया था। अभी मत्स्य अवतार की कथा है। हमने इसमें श्रवण किया था कल के भगवान का जो मत्स्य अवतार है, 2 मत्स्य अवतार हुए हैं। एक षष्ठी के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के कार्यकाल में हुआ था, और दूसरा चाक्षुष मनु जो 6वां मनु था उसके कार्यकाल में हुआ। तो जो पहला मत्स्य अवतार है, हर भगवान के अवतार के कारण है कि ब्रह्मा जी एक बार अपना दिन खत्म होने पे रात्रि में सृष्टि का जब आंशिक प्रलय हो जाता है, उसमें सो रहे थे क्योंकि सृष्टि का दैनिक कार्य खत्म हो गया था। सोते समय उनका मुंह खुला रहेगा और उनके मुख से वैदिक मंत्र निकल रहे थे। इन वैदिक मंत्रों को हयग्रीव नामक के असुर ने चोरी कर लिया, मतलब उसको सुन लिया, क्योंकि मंत्र सुनने का पहले अधिकारी केवल शुद्ध ब्राह्मण रहता था, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और असुर वो जो हयग्रीव असुर था उसका वध किया, और इस तरह से वेदों को फिर से वेदों की रक्षा की, वेदों को बचाया। भगवान ने दूसरा मत्स्य अवतार लिया था जो सत्यव्रत मुनि के पर कृपा करने के लिए लिया था। जो दूसरा मत्स्य अवतार था वो सत्यव्रत मुनि पर कृपा करने के लिए लिया था। इसमें भगवान एक बार जब राजा सत्यव्रत कर्तमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहे थे, तो उनके अंजुली में एक जल में छोटी सी मछली प्रकट। उन्होंने जैसे अंजुली में पानी भरा, जल में एक छोटी सी मछली आ गई। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपने अंजुली के साथ ही उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया वापस। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यवत से करुणापूर्वक स्वर में कहा है, दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? वहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे भयभीत हूं। मत्स्य पुराण में कहा गया भगवान में अनंत शक्ति होती, फिर भी उन्होंने अपने आप को मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत से रक्षा की याचना। मछली के रूप में भगवान बोल रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बड़े बड़े जल के प्राणी खा लेंगे, मैं एक छोटी सी मछली हूं। जरा सी उंगली में छोटी सी मछली थी। इस प्रकार से सत्यव्रत ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसके बाद आगे हम श्रवण करते हैं। तमात्मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य वपुधरम अजानन रक्षणार्थाय शर्फया स मनो दधे। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपनी इस प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया। छोटी सी मछली बोल रही, हाथ जरा सी मछली। तो यहाँ पर भगवान बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। भगवान को जाने बिना भगवान उनसे सेवा लेने आ गए। ऐसी बलि महाराज के साथ भी हुआ था। ऐसी सेवा को अज्ञात सुकृति कहलाती है। भगवान स्वयं आए सेवा लेने, ऐसी सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखानी चाहिए। उसे पता नहीं था कि मछली भगवान विष्णु है। उसे पता नहीं था कि मछली भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से या अज्ञात भाव से कभी व्यर्थ नहीं जाती।
भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो अज्ञात भाव से कभी व्यर्थ नहीं जाती। तस्यादीनतरं वाक्यम् आश्रित्य स महीपति कलशप्सु निधायेनां दयालु निन्याश्रमम्। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो अज्ञात भाव से कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखानी चाहिए, उसे पता नहीं था कि मछली भगवान विष्णु है। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख दिया, उसे अपने घर ले आए। राजा के पास जो जल पात्र था उसमें उन्होंने मछली को डाला और अपने घर ले आए। सातु तत्रैक रात्रेण वर्धमान कमंडलो अलब्ध्वात्मावकाशम वाइदम आह महीपतिम। ये तो मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। वो मछली अचानक रात में बड़ी हो, क्योंकि स्वयं भगवान ही थे, उन्होंने रूप फैला लिया अपना, कि उसे जल पात्र में, जिस छोटी सी मछली को राजा ने जल पात्र में रखा था, उसे अब अपना शरीर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, नाहम कमंडलो अस्मिन् कृच्छम वस्तुम इह उत्सहे कल्पय ओका सुविपुलुम यत्र हम निवसे सुखम। हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ, अतः कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। अतः कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे, इस जलपात्र अच्छा जहां मैं रख सकूं। मछली रातों रात बड़ी होगी। शयनां ततादाय न्यधात औदच्चन उदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्धत। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया। अपने घर के जलपात्र से निकाल के विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु मछली क्षण भर में बढ़कर बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई कुएं में। न मे तत् अलम राजन सुखम वस्तुम उदंचनम प्रथु देहि पदम मह्यम यत्वा अहम शरणम गता। तब मछली ने कहा, राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूं। तत् आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तथावृत्यात्मना स्वयं महामीनान ववर्धत। हे राजा परीक्षित, राजा ने, हे महाराज परीक्षित, उस राजा ने, कौन से राजा ने? सत्यव्रत ने। राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से और भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया, झील से भी बड़ी। मछली रातों रात बढ़ रही थी। राजा ने कुएं से निकाला और झील में डाला, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। नैतत्मे सस्ते राजन उदकम सलिलोकश निरेहि रक्षा योगेन हरे माम अविदासनी। उस मछली ने कहा, राजन, मैं विराट जलचर हूं और ये जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं। आप कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसे झील के जल में रखें जो कभी न घटे। तब मछली ने कहा, राजन, मैं विराट जलचर हूँ, जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। आप कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी न घटे।
इति युक्तः स अन्यत् मत्स्यं तत्र तत्र विदासिनी जलाशये असंमितम समुद्रे पाक्षिपध्यशम। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाला। अभी राजा तो उसके लिए जलाशय और कहां से लाएगा, उसने समुद्र में डाल दिया। क्षिप्यमाणा तमाह इदम इहमाम मकरादया अदंती अति बलावीर माम नहीं उत्सुतम आहसी। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर हैं जो मुझे खा जाएंगे, अतः तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। वो मछली बढ़ती जा रही है और हर बार कंप्लेन करती है, जगह छोटी पर। एवं विमो एवं विमोहित तेन वदता वल्गु भारतीम तमाक भवानस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। मत्स्य भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो सबको मोहित कर रहे हैं। मछली हो या क्या हो, आप बोल रहे हैं? आप कौन है? आप तो सबको मोहित कर रहे हैं। राजा ने पूछा मत्स्य रूप भगवान, उनको पता नहीं था भगवान। न एवं वीर जलश्चरो न एवं वीर्य जलचर दृष्ट अस्माभिक्षुत अपि वा य भवान योजन शतम अय्य अभिव्यानशे सरह। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक कर लिया, नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर दिया, समुद्र भी भर गया। इससे पहले मैंने तो कभी ऐसा जलचर पशु नहीं देखा, न सुना है कि एक एक दिन में इतना बड़ा हो रहा है। नूनम तम भगवान साक्षात हरि नारायण व्यय अनुग्रहाय भूतानां दत्से रूपम जलोकसाम। हे प्रभु, आप निश्चय अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया। हे प्रभु, आप निश्चय अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्ययश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्य ही आत्मगति विभव। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भक्तों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य हैं, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ।
सर्वे लीलावतारा ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुम् इच्छामि अधरूपं यदर्थं भवता धृतम्। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातुम् इच्छामि अधरूपं यथार्थं भवता धृतम्। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतः हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया। अन्नते अर्मिन्दाक्ष पदुपसर्पणं रसः पदुपसर्पणं रसः भवेत् सरुषुहत प्रियात्मनः यथा इतरेषां पृथगात्मानं सताम् अधीर्षयत्वपुत्रुतं हिना। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है। चूंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रीतम परमात्मा है, अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आपके मछली का रूप दिखलाया, इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया। तात्पर्य, इंद्र चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो भगवान के विभिन्न अंश। भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। उनके साकार विष्णु तत्वरूप सभी आध्यात्मिक के सांश कहलाते हैं, किंतु सारे जीव जो उनसे पृथक है उनके भी विनाश कहलाते हैं। कुछ विनाश रूप आध्यात्मिक होते हैं, कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मेलन होते हैं। इस जगत में बद्ध जीव आत्माएं भौतिक शक्ति से निर्मित अपने बाह्य शरीरों से भिन्न होती हैं। इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक में रहने वाले जीव समान प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने लालित हो जाते हैं। ऐसी पूजा अस्थायी है। जिस प्रकार इस लोक के मनुष्य को अपने शरीर बदलने होते हैं, उसी प्रकार से इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जीवात्माओं को भी यथा समय अपने अपने शरीर बदलने होंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके फल सीमित तथा अस्थायी होते हैं। काम स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता। जो लोग देवताओं के पद को नहीं जानते हैं, वे किसी भौतिक प्रयोजन से उनकी पूजा करने की ओर झुकते हैं, किंतु ऐसी पूजा का फल कभी स्थायी नहीं होता। फलत यहाँ पर कहा गया, यथे तरेषाम पृथगात्मना, यथे तरेषाम पृथगात्मना सताम पदोपसर्पणमृषा भवेत्। दूसरे शब्दों में, यदि मनुष्य को किसी की पूजा करनी है तो उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान की पूजा करने का स्वल्प प्रयास भी स्थायी नहीं है। अतः जैसे कि श्रीमद् भागवतम में स्तुति संस्तुति की गई, त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे। मनुष्य को चाहिए कि हरि के चरण कमलों की पूजा करे, चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष के तथाकथित वृत्तिपरक धर्म को छोड़ना क्यों न पड़े।
मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरण कमलों की पूजा करे, चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष के तथाकथित वृत्तिपरक धर्म को क्यों, अपना प्रोफेशन क्यों नहीं छोड़ना पड़े। क्योंकि शरीर की पूजा अस्थायी है, इसलिए उसका फल स्थायी नहीं होता, किंतु भगवान की पूजा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। श्री शुकवाच इति ब्रुवाणं नृपति जगत्पति सत्यव्रतं मच्छ वपुयुगक्षये विहर्तु काम प्रलयान्वये अप्रवृत्त चिकीर्षु एकांत जन प्रिय प्रियम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच सप्तमे हि अदत्यनाथ ऊर्ध्वमम् अहनीयेतत् सप्तमे हि अद्यत्नातोर्ध्वम् अहनीयेतत् अरिन्दमम् निमक्षयति अप्ययबोधो त्रैलोक्यम भूभुवादिकम। भगवान ने कहा, शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुव तथा स्व ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। भगवान ने भी मत्स्य अवतार के रूप में बोला, क्योंकि ये पूछ रहा है कि हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप जैसे शरणागत भक्तों के पद प्रदर्शक तथा गंतव्य, उसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतः प्रभु, मैं वो प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मत्स्य अवतार धारण किया। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है। देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा, क्योंकि उनकी भी तो देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, चूंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रीतम परमात्मा हैं। अतः आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया। जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुव स्व मतलब तीनों लोग, ये वाले तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। ये आंशिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि में होता है। त्रिलोक्याम लीयमानायाम समवर्ताम वसीवे तदा उपस्थास्ते अति नौकाचित वैशालताम मया एरिता। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तंतावत औषधि सर्वा बीजानि उच्चवचानि च सप्तऋषि भी परिव्रत सर्व तत्व ब्रह्महिता। आरुह्य बृहति नामं विचार्यसि अविकल्पः ये कर्णमे निरालोके ऋषीणाम एव वर्चसा। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियां बीज एकत्रित करोगे, इस विशाल नाव में लाद दोगे। मेरे द्वारा भेजी गई नाव प्रकृति के अनुसार तब सप्तऋषियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा।
दोधुह्यमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबद्धनिः महायिना। तब ज्यों ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूं। अहम ताम ऋषिभिः सार्धम अहम तम ऋषिभिः सार्थम सहनावम उदन्वती विकर्षण विचरिष्यामि यावत ब्राह्मे निशा प्रभो। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शरण यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए मत्स्य के रूप में, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में भगवान बोल रहे, तुम्हें और सारे ऋषियों को उस नाव में बिठा के मैं खींचूंगा मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में प्रलय जल में तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। मतलब 432 करोड़ साल तक उस नाव को सबको लेके घूमते रहे। तात्पर्य विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं, अपूर्व दिन के समय हुआ था, लेकिन ये दिन के समय हुआ था क्योंकि ये घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते तब उनकी रात होती, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से एक चाक्षुष मनु। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, यद्यपि ब्रह्मा के लिए दिन था किंतु भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवत अमृत में इसके विस्तार से विवेचना की, जिसका सारांश इस प्रकार है। अगस्त मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुई। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय हुई। एक तो प्रलय हुई थी, एक तो अगस्त मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुई। उस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय हुई। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में दिया। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होता, किंतु चाक्षुष मनवन के अंत में भगवान ने अपनी माया से सतरथ को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा। श्रीधर स्वामी भी इसी मत से सहमत। लघु भागवत में इसका प्रलय का वर्णन किया गया। मदीयम महिमा मानम च पर ब्रह्म इति शाब्दितम गच्छति अनुग्रहीतम मैं संप्रश्ने विव्रतम हरि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा, तुम्हारा पक्ष भी लूंगा और मुझ पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी, इसलिए तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लो। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। परमात्मा सबों के हृदय में स्थित है और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जो जितना शरणागत होता है उसी अनुपात में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ये था मां प्रपद्यते तां सत्यं भजामि। आदान प्रदान के शौक में भगवान मनुष्य की शरणागति के अनुपात में अपने को प्रकट करते हैं। तो भगवान बोल रहे तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। तो भगवान इस श्लोक का भागवत गीता में के कोई व्यक्ति जो जितना भगवान की शरण में जाता है उतना ही उसको भगवान प्रकट करते हैं। शरणार्थी के अनुपात में अपने को प्रकट। जो पूरी तरह शरण में आता है उसे आंशिक रूप से शरण में आने वाले की तुलना में भिन्न रूप में प्रकट किया जाता है। हर व्यक्ति स्वभावतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की शरण में जाता है। बद्ध जीव संसार में प्रकृति के नियमों के प्रति भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में जाता है उस पर भौतिक प्रगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति पर भगवान प्रत्यक्ष कृपा करते। माँ में एवं प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो पूर्णतः भगवान की शरण में जाता है उसे प्रकृति के गुणों का भय नहीं रह जाता है, क्योंकि हर वस्तु भगवान की महिमा का विस्तार माना। सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये महिमाएं क्रमशः प्रकट होती है और अनुभव की जाती है। भगवान परम शुद्धि करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। जो जितना ही पवित्र हो जाता है, ब्रह्म के बारे में जितना अधिक जानना चाहता है भगवान, उसके समक्ष उतने अधिक प्रकट है।
शुद्ध भक्तों को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट किया जाता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानम जमत्तमा नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। इत्थम आदिश्य राजानाम हरि अंतरधीयत सान्वेक्षतम कालम यम हृषिकेश आदिशत। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे गए थे। आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान राज ऋषि प्राक उदक मुख निषाद हरे पादो चिंतियन मत्स्य रूपिणा। संत सदस्य राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व की दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तथा समुद्र उद्वेल सर्वत्र प्लावयन महिम वर्धमान महामेघे वर्षब्दी समदृश्यत। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ किया। ध्यायन भगवत आदेशम ददृशे नावमागताम तामारुरोह विप्रेंद्रे आदाय औषधि विरुद्ध। जो ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया त्यों ही उसे अपनी ओर आती एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु सदस्य ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। तमसुचु मुनय प्रीता राजन ध्यावस केशवम सवे न संकटा तस्मात् अविताश्रम विद्यास्यति। उन संत सदस्य ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन भगवान केशव का ध्यान कीजिए। उन संत सदस्य ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। सानुध्यात तथा प्राज्ञा प्रादुरासित महारमणे एक संगधर मत्स्य हेम नियुत योजना। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। उस मछली के एक सींग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। निबत्ति नामम ततः श्रृंगे यथा उक्त हरिणापुरा अवरत्रेण अहिना तुष्ट तुष्टाव मधुसूदन। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करने लगा। श्री राजोवाचा अनाद्य विद्या प्रतात्म संविदा ततमूल संसार परिश्रमातुरा।
यदिच्छाप्सृतायम् आप्नुयुः विमुक्तिदना परम गुरु भव। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्टों में बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से बैठ करने का अवसर मिलता है। मैं उन भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। राजा स्तुति कर रहा है मत्स्य अवतार की। जनो बुधोयम निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम यत्सेवयातां विधनोत्य सन्मतिं ग्रंथि सभिन्नाद्यदर्प्यं सनो गुरु। इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है जिससे केवल कष्ट ही मिलते हैं, किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हे मेरे गुरु, मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दे। भौतिक सुख के लिए बद्ध जीव सकाम कर्मों में संलग्न होता है, किंतु वस्तुतः वे उसे भौतिक दुख में डाल देते हैं। इसे न जानने के कारण बद्ध जीव का अविद्या में रहना कहा जाता है। बद्ध जीव सुख की झूठी आशा से विविध भौतिक योजनाओं को अपनाने में लग जाता है। या महाराज सत्यव्रत प्रार्थना करें कि भगवान झूठे सुख की इस कठोर गांठ को काट दे और उसके परम आध्यात्मिक गुरु बन जाए। यत सेवयाग्नैव मारुद्ररोदनम पुमान विजयात मलम आत्मना तव भजेत वर्णम निजमेश सव्यय भूयात् सईश परम गुरु गुरु। भाव बंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। भाव बंधन से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अवय भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु। भाव बंधन से छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अभी भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु। न यत् प्रसाद युतभागलेशम मन्ये च देवा गुरुव जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंस तमेश्वरम ताम शरणम प्रपद्ये। न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, नहीं अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। तात्पर्य में कहा गया कि कामे स्थित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र ही फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्य लोग भगवान विष्णु के भक्त नहीं बनते, क्योंकि भगवान विष्णु उनके आदेश पूर्वक नहीं बनते। वे भक्त को कभी भी ऐसा वर नहीं देते जिसे भक्त के मन में और वरों की इच्छा हो। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त हो सकते, किंतु जैसा कि भगवद गीता में वर्णन है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम। देवताओं से जो भी वर लिए जा सकते हैं क्षणिक होते हैं। चूंकि देवता स्वयं नश्वर होते हैं, तो उनके वर भी नश्वर होते हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं रहता। जो लोग ऐसे वरों की आकांक्षा करते हैं वे अल्पज्ञ हैं। भगवान विष्णु के वर भिन्न है। भगवान विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य भौतिक कलम से पूर्णतः मुक्त होकर भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान के वरों के 10,000वें भाग के बराबर भी नहीं होते। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे, केवल भगवान से वर प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। अचक्षुअन्धस्य यथा ग्रणीकृतस्य तथा जनस्य विदुषः भूद्गुरु तम्मर्कदक्षर्वदृशां समीक्षन् व्रत गुरुना स्वगतिं बुभुत्सा। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देखने सकने के कारण दूसरे अंधे पुरुष को अपना लीडर मान लेता है,
उसी तरह जो लोग जीवन को लक्ष्य को नहीं जानते हैं वे किसी न किसी धूर्त तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्मक साक्षात्कार रहता है। हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ। जनो जनस्य आदिशते असतिं गतिं यया प्रपद्येत दुरैत्यं तमः तं तु अव्ययं ज्ञानम् अमोघम् अंजुषा प्रपद्यते जना निजं पदम। तथाकथित भौतिकतावादी गुरु अपने भौतिकतावादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्रिय तृप्ति के विषय में उपदेश देता है। ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करते तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेते। तम सर्वलोकप्रिय ईश्वर आत्मगुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि तथापि लोकान भवन्तं मंदधि ज्ञानाति संतम हृदिबद्ध काम। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं किंतु हृदय में बसी काम इच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्येशं प्रतिबोधनाय छिन्दी अर्थदीपे भगवन् वचोभिः ग्रंथिन हृदयान विवरण समोक। हे परमेश्वर, आप आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सभी वस्तुओं के परम नियंता के रूप में देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। आप अपने उपदेशों से जीवन के प्रयोजन को प्रकट करते हैं। कृपया मेरे हृदय की ग्रंथियों को काट दीजिए और मुझे जीवन का लक्ष्य बतलाइए। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करें। श्री शुकवाच इति युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदि पुरुष मत्स्वरूपी इति युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् पुरुष आदि पुरुषः मत्स्य मत् भगवान आदि पुरुष है मत्स्य रूपे महाम दबो विहरन तत्वम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। घूमते हुए नाव में बैठे बैठे उपदेश दिया। पुराण संहिताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावतीम सत्यव्रतस्य राजऋषे आत्मगुह्यम अशेषतः। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर जाना जाता है। उसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए। भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की। अशोषित ऋषिभिः साकम् आत्म तत्व संशयम नाव्यासिन भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य के विषय में कोई संशय नहीं रहा। अतीत प्रलय अपाय उत्थिताय सवेद से हत्वासुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्याहरत हरि। स्वयंभू मनु के काल में पिछली बाढ़ के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा था और ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य फिर से प्रदान किया।
स तु सत्यव्रतः राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसादात् कल्पोऽस्मिन् आसित वेवत्स मनु। भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया। इस काल में उसने अब सूर्य देव के पुत्र वेवत्स मनु के रूप में जन्म लिया। अभी जो हमारा 7वां मनु है वो वही राजा सत्यव्रत है जिसने सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और अब सूर्य देव के पुत्र वेवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का निर्णय कि सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुआ। चाक्षुष मनवंतर के बाद वेवस्वत मनु का काल प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार से उपदेश प्राप्त हुए। भगवान विष्णु की कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार से उपदेश प्राप्त हुआ और इस तरह उसे सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्यव्रतस्य राजऋषये माया मत्स्यशांगिण संवादम महताख्यानम श्रुत्वा मुच्येत किलिप्सात्। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। अवतारम हरेयम कीर्तयेत अन्महम नर संकल्पा तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमाम गतिम। जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी होगी और वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। प्रलय पयसी धातु सप्त शक्ते मुखे विश्रुति गणम अपनीतम प्रतिपादत्वा दितिजम कथयत य ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहम अखिल हेतुम जीवमीनम न तस्मि। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर दिया। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने इस विशाल मछली का रूप धारण करने का बहाना किया। वास्तव में मत्स्य अवतार उनका बहाना था। उन्होंने जिसने ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर दिया और राजा सत्यव्रत तथा महर्षियों को वैदिक साहित्य का सार समझाया। ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। भगवान विष्णु का उद्देश्य हयग्रीव असुर से सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना। संयोगवश भगवान ने अपने हेतु की कृपा के कारण सत्यव्रत से बात की। सत्यव्रतानाम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर के हैं वे भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो भी बोलते हैं वो वेद मान लिया जाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया वेदांत कृत वेदविता। भगवान सारे वैदिक ज्ञान के संकलन करता है और वेदों के तात्पर्य को जानते हैं। तो जो कोई भी भगवान कृष्ण से या भगवद गीता यथारूप से ज्ञान ग्रहण करता है वो वेदों के प्रयोजन को जानता है। वेदिश्च सर्वम वेद्य। कोई वेद वादतों से अर्थात जो वेद पढ़कर दूसरा अर्थ लगाते हैं वैदिक ज्ञान नहीं समझ सकता। वेदों को तो भगवान से जानना होता है। वेदों को तो भगवान से जानना होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये 8वां स्कंद इस प्रकार से समाप्त करते हैं। भगवान का मत्स्य अवतार के बाद प्रभुपाद लिखते हैं भगवान तथा आचार्यों की कृपा से यह टीका भागवतम की 1 सितंबर 1976 को राधाष्टमी के दिन हमारे नई दिल्ली केंद्र में समाप्त। श्री तनोतम दास ठाकुर तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है अभिलाष। मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश से श्रीमद भागवतम का ये अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर। श्रीमद भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान का मत्स्य अवतार नामक 24वां अध्याय भक्ति वेदांत के अध्याय के भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ और इस प्रकार से 8वां स्कंद यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।